हेलो बिहार बोर्ड के 10वीं के हीरो। तो कैसे हो आप लोग। ये है एजुकेशनल दादा और नंबर दिलाने का एग्ज़ाम में करता है वादा। तो चलिए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड बाबा ने जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है उसका 100% सही आंसर के साथ वीडियो को देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा बकबक नहीं हो गया, चलिए डायरेक्टली शुरू कर देते हैं। मैं ज़्यादा बकबक वैसे भी नहीं करना चाहता। इस वीडियो लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 31 से सीखोगे, क्योंकि 30 तक बड़े प्यार से सॉल्यूशन करके मैंने वीडियो डाल रखा है, पहले उसको देख लो जाके। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है समांतर श्रेणी 12, 10, 8 का कौन सा पद 0 होगा। तो जभी भी कौन सा पद के बाद जो भी होना, कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 10 होगा, कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद -81। तो जो भी कौन सा पद हो उसे an के बराबर में लिख देना, यानी an बराबर 0 अभी लिख दिए, क्योंकि कौन सा पद 0 है तो an बराबर 0। हाँ, tn बराबर भी लिख सकते हो। अब an का ही फॉर्मूला a प्लस डी इंटू n माइनस 1, डी उधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। अब ये a किसका नाम है, तो a ये जो पहले 12 लिखा है ना, 12 भैया को यहाँ लिख दीजिए, प्लस ये d किसका नाम है, तो ये दूसरे में 10 लिखा है, उस 10 में से 12 को घटा दीजिए, तो क्या होगा जी, माइनस का 2 इंटू n माइनस 1, ऐसे रहने दीजिए, बराबर में 0 उतार दीजिए। अब ये जो 12 भैया है ना, ये 12 भैया बोल रहे हैं हम 0 के बगल में बैठेंगे, मतलब उधर जाएंगे, तो इनको उधर भेज देते हैं तो साइन बदल जाएगा। तो ये -2 और n-1 को ऐसे रखिए, 0 को भी ऐसे रखिए, ये जो 12 भैया है ये इधर आके -12 बन गए। अब फिर से देखिए, माइनस का 2 इंटू n-1 ऐसे रहेगा, और जब 0 में से 12 गया तो क्या बचागा जी, -12। अब ये जो 2 भैया है ना, ये बोल रहे हैं हम 12 के नीचे जाएंगे, यानी कि जब गुना रहता है तो उधर जाके भाग हो जाता है, या भाग रहता है तो उधर जाके गुना हो जाता है। तो अभी तो ये दोनों गुना में है, तो ये n-1 ऐसे रहेगा, और इधर जो -12 है वो भी ऐसे रहेगा, और नीचे आ जाएगा ये वाला माइनस का 2। अब बताइए, माइनस माइनस तो कट जाएगा, और 2 से 12 भी 6 बार में कट जाएगा। तो अब आपके पास बचा n-1 बराबर क्या चीज, 6। ठीक है जी। तो अब जो 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n बराबर 6 प्लस 1, और n बराबर क्या हो जाएगा, 7, यानी कि 7वां पद आपका 0 होगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है 7वां पद, इससे पहले इसको उतार लीजिएगा, मैं हटा रहा हूं। अब देखते हैं ऑप्शन में हम 7वां पद ए नंबर पे बैठा हुआ है, तो 31 का हो गया ए आंसर। चलिए 32 को भी देख लिया जाए। तो 32 कह रहा है कि समांतर श्रेणी -5, -1, 3 और 7 का सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जब भी पूछेगा ना जी, तो ये जो दूसरे नंबर पे बैठा है उसमें से पहले नंबर वाले को घटा दीजिएगा। तो कैसे घटाए सर, तो -1 आ घटे -5। ठीक है। अब -1 ऐसे, ये दोनों माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस। अब 5 में से 1 गया तो क्या होगा, 4, और साइन हमेशा बड़ा का, तो 5 बड़ा है, प्लस है, तो प्लस से 4 इसका आंसर हो जाएगा सार्वंतर का। कहाँ हो +4 भैया, भैया ई भी हम ए में बैठे हैं, तो 31 का भी ए और 32 का भी ए। अब चलिए 33 भैया से मिलते हैं। आइए 33 भैया ऊपर आ जाइए। तो 33 नंबर कहता है यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंतर डी, तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो योगफल जब ये पूछता है ना, तो योगफल क्या होता है जी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, अब माइनस का क्या होता है जी, n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है। तो ये सिंपली आपका फॉर्मूला ही पूछ दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 भैया नीचे कहे बैठे हैं, ऊपर आइए ना जी। हाँ भैया आ गए ऊपर। अब 34 भैया को देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 3 - 4n, तो t5 निकालिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम t5 लिख देते हैं। ठीक है जी, t5 बराबर, इधर जो लिखा है ना 3 - 4n, वो लिखते हैं 3 - 4। ना 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 ना, n नहीं लिखिएगा, n के जगह e5 भैया को बैठा दीजिएगा। देखिए अब क्या कीजिएगा, 3 घटे 4 पंचे 20, अब 20 में से जो 3 जाएगा तो आप ही लोग बताइए, ना होगा -17। अब -17 ऑप्शन नंबर ए में नहीं बैठल है, ये मजे आ रहा है सर, खाली ऑप्शन ये हो रहा है।
अब चलिए हम लोग डायरेक्टली 35 भैया को ऊपर वाले आसन पे बुला लेते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है तो इसका सारबंतर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में n के जो आगे में बैठल रहेगा वह आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए n का गुणांक ही आंसर हो जाएगा, समझ लीजिए -5n है ना, है जी, यहाँ पे देखिए -5n है ना, तो n के आगे क्या है -5, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसा का सारबंतर पूछे तो n के आगे वाला आंसर मार के आ जाइएगा, एकदम सही होगा बेधड़क। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इस बार करेक्ट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को भी देख लेते हैं। देखिए जी, बोल रहा है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। तो कितना भी आप चाहो प्राकृत संख्या ले लो, मान लीजिए, सॉरी प्राकृत नहीं विषम, तो विषम प्राकृत लेना है 1 3 5, जो 2 से नहीं कटता है 7 है ना, और एक ले लीजिए तो 9। अब इस सब को जो जोड़िएगा ना तो टाइम लगता है, उसका एक ट्रिक होता है। क्या सर जी? तो जितना नंबर है ना, नंबर गिनिए 1 2 3 4 5, 5 को नंबर है, तब 5 को 5 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 25। अब जोड़बो कीजिएगा तब 25 से होगा, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 1 25। जितना नंबर हो उसको उसी से गुना कर दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा जोड़ने वाला। यानी कि इसी को कहते हैं n गुना n, मतलब नंबर को नंबर से गुना, तो क्या होगा n²। ऑप्शन नंबर डी किस क्या है करेक्ट है। चलिए 37 भैया को विराजमान करते हैं हॉट सीट पे। 37 भैया क्या हाल है? तो ये कहते हैं पहले बनाओ हमको 18, x, y -3 समांतर श्रेणी में है तो x + y का मान। अरे दादा रे दादा, ऐसा सवाल का है, पूछ दिया, कोई बात नहीं, एजुकेशनल दादा है ना। क्या कीजिएगा जी, दूसर का नंबर पे जो बैठल है x, उसमें से पहलका को घटा दीजिएगा, ठीक है। अब बीच में बराबर दे दीजिएगा। अब फिर ये लास्ट वाला नंबर जो बैठा हुआ है ना -3, उसमें से उससे पहले वाला को घटा दीजिएगा, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं ना जी सर। अब निकालना क्या है, x + y निकालना है, तो x, ये जो y है इधर माइनस इधर बुला लीजिए तो ना हो जाएगा प्लस जी सर। इधर पहले से क्या बैठल है -3, आई जो 18 है उधर जाके क्या होगा +18। हाँ, तो x + y बचा, ये जो -3 में से +18 जाएगा तो क्या बचेगा सर जी 15 बचेगा, है ना 15। अब खोजिए ऑप्शनवा में कहाँ बैठल है 15, तो हमको तो लग रहा है सर जी डी में बैठल है 15, तो यह आंसर होगा। ये 38 भाईजान जरा हॉट सीट पे आ जाइए। चलिए अब 38 नंबर को देखते हैं। यदि ए तथा बी पूरक कोण है तो देखिए ए और बी पूरक कोण है ना, तो सेम चीज तो कभी ना होगा। साइन साइन, कॉट कॉट, ये सब नहीं होगा। टेन टेन नहीं, सेक आ कॉसेक, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम लोग 39 को भी देख लेते हैं, हॉट सीट पे बुला लेते हैं। ये कहता है cos 90 डिग्री -5 बराबर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट देखो, एक चीज़ सिखा देते हैं। यहाँ अगर cos 90 माइनस अभी 5 है, थीटा, आम, इमली, अनार कुछ दे देना इस जगह पर, इस जगह पर, तो वही चीज़ उतर जाएगा, खाली ई बदल जाता है। कॉस रहेगा तो क्या बन जाएगा साइन, और साइन रहेगा तो बन जाएगा कॉस, तो अभी बन जाएगा cos 5। हो गया आंसर, एकदम सिंपल। फिर से समझ लीजिए, कॉस साइन बन जाएगा, अगर यहाँ सेक रहेगा तो कॉसेक बन जाएगा, यहाँ यदि कॉट रहेगा तो टेन बन जाएगा, यहाँ पे जो चीज़ है वो ऐसे उतर जाएगा। सिंपल सा बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस है तो साइन, अब फाइव, साइन 5 देखिए यहाँ बैठा हुआ ऑप्शन नंबर ए में, ए नंबर क्या है करेक्ट आंसर है, कॉस साइन बन गया। चलिए 40 बाबा ऊपर आ जाइए, पधारिए। देखिए अगर आपको इस दोनों को जोड़ने पे 90 हो, ठीक है जी, अब बीच में घटाव का साइन हो तो हमेशा ही जीरो आंसर होगा। सर जी ये कैसे कर दिए, हाँ कभी कभी नहीं होता है जीरो, इसके लिए समझा दीजिए सर, आखिर बनाएंगे कैसे। तो देखिए इसको बनाना भी सिखा देते हैं, बड़ा मस्त तरीका है। ये जो cos स्क्वायर 27 डिग्री है, इसको पहले लिख लेते हैं, cos स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक बा। माइनस के बाद दिया है साइन स्क्वायर 63, तो ये साइन स्क्वायर 63 ना लिख के 90 डिग्री है ना, घटे 63 लिख सकते हैं, 63 नहीं सॉरी, यहाँ 27 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 में से 27 गया तो 63 है ना होगा जी सर। अभी cos 27 डिग्री तो रहेगा ही, cos स्क्वायर 27 डिग्री। आइए देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, तो यहाँ बोले थे ना कुछ रहे आम इमली अनार, साइन अभी है तो क्या बन जाएगा सर cos,
आई 70 से इसे उतर जाएगा। अब बताइए सेम चीज में से सेम चीज घटता है तो ना 0 होता है, 5 में से 5 गया तो 0 नहीं होगा। तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री को घटाएंगे तो 0 ना होगा। जी सर जी, समझ गए ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को, सॉरी 34 बोले 41 को। 41 कहता है साइन 2 थीटा और 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए जी साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा। अब मान लीजिए कि थीटा के जगह हम 0 को ले लेते हैं, तो साइन 2 गुने 0 है ना, तो साइन 2 गुने 0 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का मान भी 0 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा इधर वाला लीजिए तो 2 साइन थीटा के जगह 0 लिए हैं तो ये भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और 0 को 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 लेने पे दोनों बराबर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 42 भाईजान काहे नीचे बैठल है, आइए ऊपर। 42 नंबर देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो देखिए अगर साइन थीटा दिया है ना, मतलब पी और एच दिया है। देखिए अगर आपके पास साइन थीटा दे दिया, साइन थीटा बराबर कितना दे दिया 4/5, तो 4/5 दे दिया ना, तो ये आपको पी एच दे दिया, यानी पी बाई एच होता है। अब आपको क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 25 माइनस का क्या 16, अब 25 में से 16 गया तो क्या हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, यानी कि बी कितना आ गया 3। और टेन थीटा का मान बोल रहा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर कहेगा सर पी बाई बी होता है, ठीक है जी। तो पी कितना था, तो पी देखिए यहाँ पे 4 था, अब बी कितना है 3 था, तो यही आपका आंसर हो गया, टेन थीटा बराबर 4/3। अब चलते हैं 43 नंबर को बुलाते हैं ऊपर में। आ गए 43 पापा। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। टेन थीटा बराबर 1/√7, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान। तो देखिए टेन थीटा दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास पी और बी दे रखा है, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला है P/B, तो P हो गया 1, B हो गया √7। तो आप P भी दिया है तो क्या निकाल लेते हैं H, और H बराबर फॉर्मूला से P² प्लस B² से 1 का स्क्वायर आप प्लस √7 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये प्लस है यहाँ पे। अब अगर 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 1 ही होगा, और √7 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 7 होगा, ठीक है जी। अब इस दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और इसका जब अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा तो 3 2 आएगा, तो 2 2 का जोड़ा लगाएंगे तो जोड़ा वाला 2 बाहर, और जो 1 2 बच जाएगा वो रूट में, ठीक है जी। तो H आ गया हमारा 2√2। अब देखिए लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा होता है H/B, ठीक है जी। तो पहले H ले लीजिए, तो H कितना आ गया हमारे पास 2√2 बाई B। तो B देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए B कितना था √7 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर लगा है। अच्छा टेन का मान टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन का मान तो पहले से था 1/√7, इस पर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब जब इस वाले को तोड़िएगा इस वाले को, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि बाहर को बाहर वाले से गुना 4, और रूट को √2 से करेंगे तो 2, तो 4 दूना 8/7, अब माइनस इसको तोड़िएगा तो 1/7। अब लघुत्तम 7 होगा, और 8 घटे 1, ठीक है जी, 8 घटे 1 लघुत्तम से, यानी भिन्न घटाव कर रहे थे, 8 में से गया तो 7, 7/7 और कैंसिल होके 1, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा डी में 1 है, डी करेक्ट आंसर है। चलिए 44 नंबर को हॉट सीट पे ले आते हैं और देखते हैं। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 माइनस टेन 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर, बट्टा में भी 1 प्लस 1 का क्या कर देंगे जी स्क्वायर। अब बराबर में क्या कर देंगे 1 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 1, और 1 में से 1 गया तो 0, और बाई में 2, और 0/2 क्या होगा जी 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब आगे पे चलते हैं।
45 नंबर पे 45 नंबर बोल रहा है कि 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये जो 3 है उसको ऐसे ही रखिए और कॉट 60 का मान आपको लिखना है। तो कॉट 60 का मान क्या होता है जी, 1/√3। ठीक है, उस पर क्या लगा देने का, स्क्वायर लगा देने का। अब 3 तो 3 ही रहेगा और 1 जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही हो जाएगा और 3 3 कट गया तो क्या आंसर आ जाएगा 1, जो कि कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर है। चलिए आप जल्दी से 46 को भी देख लेते हैं। और 46 कह रहा है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री। जब ऐसा हो तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए आप 47 को भी देख लेते हैं। 47 कह रहा है 2 - 2 cosec, 2 - 2 cosec स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। इस 2 को, ये वाला जो 2 है इसको ऐसे रहने दीजिएगा, माइनस इस 2 को भी ऐसे रहने दीजिए। और ये जो cosec स्क्वायर ए लिखा है ना, इसके जगह पर लिखिएगा 1 + cot स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला है, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर ए। ये सब याद होना चाहिए आपको। फिर 2 माइनस इस 2 से 1 का भी और cot का भी गुना, तो 2 1 जा यानी कि 2 1 2 और 2 से जब cot को करेंगे ना तो -2 cot स्क्वायर ए। ठीक है जी। अब ये देखिए माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास बच जाएगा -2 cot स्क्वायर ए। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए -2 cot स्क्वायर ए कहाँ लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। चलिए 48 को फटाफट बना ले। 48 कह रहा है यदि sin x बराबर 1, a sin x बराबर 1 और b cos x बराबर 1 तो cot x का मान निकालना है। ठीक है जी। तो देखिए अगर a sin x बराबर 1 है तो sin x का मान यदि निकालिएगा, sin x बराबर क्या होगा 1/a। sin x के आगे जो a है वो नीचे चला जाएगा। ऐसे ही अगर आप cos x का भी मान निकाल लो तो इसके cos x के आगे b है तो वो भी नीचे चला जाएगा 1/b। और अपने को क्या निकालना है अभी, तो अपने को निकालना है cot x। क्या निकालना है, cot x। तो cot x बराबर होगा cos x अपॉन का sin x। ठीक है, क्यों, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इस हिसाब से cos x, तो cos x क्या है 1/b है। ठीक है, और नीचे में है sin x, तो sin x का मान निकाले 1/a। अब a चला जाएगा ऊपर, b आ जाएगा नीचे, तो a अपॉन क्या हो जाएगा, b इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, a/b। ये ऑप्शन नंबर बी में बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। चलिए 49 को हॉट सीट पे फटाफट ले आते हैं। तो 49 नंबर आ चुका है हॉट सीट पे, sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री -1। अब देखिए sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2। तो लिख दीजिए 1/√2 का स्क्वायर और प्लस cos फिर 45, तो इसका भी मान तो वही होता है। तो 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 1। अब आप ध्यान से देखिए 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 1/2 प्लस फिर 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 और माइनस का क्या हो जाएगा 1। अब अगर आप इस दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम 2 और 1 + 1। ठीक है जी, माइनस का 1 अभी रहने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2/2 माइनस का 1। और जब इसको घटाइएगा तो ये 2/2 भी तो 1 ही है, और तो 1 - 1 हमारा क्या हो जाएगा 0। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इस सवाल का आंसर 0। अब आप देखिए 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -10 स्क्वायर ए प्लस 1/, ये देख रहे हैं ना 1 - sin स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 - sin स्क्वायर ए। तो इस जगह पे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए। अब ये माइनस का 10 स्क्वायर ए ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब प्लस 1/cos क्या होता है जी sec स्क्वायर ए होता है ना जी सर, sec स्क्वायर ए। तो अब बताइए अगर sec को इधर 10 को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए। अब फॉर्मूला क्या होता है जी इसका 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। एकदम अच्छे से समझिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 51 कह रहा है कि cos 75 डिग्री बटा sin 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री बटा cos 75 डिग्री और दोनों पे होल स्क्वायर है। तो जब भी इस दोनों का जोड़ करके 90 आए ना तो आपको याद रखना है कि 1 मोस्ट ऑफ द केसेस इसका आंसर होता है। 1 -
फिर से 1 का स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि दोनों पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 1, और आंसर क्या हो जाएगा 0। एकदम सटीक ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। और लेकिन कभी कभी इसके आगे में कुछ नंबर दे देगा कॉस, जैसे कि 5 cos 75 डिग्री, तो आप इस दोनों जगह पे 5 ले लेना, ठीक है। अभी कुछ नहीं इसलिए 1 लिया, आगे में कुछ दे दे तो वही ले लीजिएगा। चलिए भाई 52 महाराज आ जाइए तो सामने में। तो 52 क्वेश्चन को देख रहे हैं, कॉस 60 डिग्री है बटा साइन 60 डिग्री है और टेन 60 डिग्री है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉस 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री गुने टेन 60 डिग्री। तो सबसे पहली बात एकदम दिमाग लगाइए, कॉस क्या है 60 डिग्री, अब बटा टेन क्या है 60 डिग्री, तो कॉस बाई साइन भी क्या होता है जी, कॉट होता है। अब ये पढ़े थे ना कॉस एक्स वाला में, कॉस एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पे कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा जी, कॉट 60 डिग्री, ठीक है। अब गुने क्या होगा यहाँ पर टेन 60 डिग्री, ठीक है जी। अब देखिए दिमाग से कि कॉट 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 60 डिग्री, 1/10 60 डिग्री, अब गुने यहाँ पे टेन 60 डिग्री, ऐसे रहेगा। अब बताइए 10 से 10 क्या होगा, कट गया तो क्या बच गया 1, बहुत ही आसान, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं, कॉस बाई साइन कॉट होता है और 10 ऐसे रहेगा, कॉट इंटू 10 1 ही होता है, क्योंकि कॉट बराबर क्या होता है जी, 1/10 होता है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको b/p, इसको p/b, फिर भी काट सकते हो, सिंपल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको 53 से 100 तक का टोटल MCQ करा दिया जाएगा 1 वीडियो में, और उसके बाद सब्जेक्टिव की तैयारी होगी। जब मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, मैथ साइंस SST सबका। इसलिए चैनल पे नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशनल दादा, सी यू सून, बाय बाय।